अजय जी, इनके यहाँ मुंडे मुंडे मतर भिंडे, जितनी मूड़ी है उतने विचार हैं। इनके यहाँ अपना विचार कुछ है ही नहीं है, इनके यहाँ धर्म का विचार कुछ है ही नहीं है। ये जहाँ जिसकी ढपली उतनी राग, ये अनेक प्रकार की ढपलियां बजाते हैं। आपकी टिप्पणी गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ। आप गलत बोल रही हैं, आप गलत दिशा में भटका रही हैं। आप क्या जय श्री राम के नारे लगवा सब्जेक्ट से बाहर मत जाइए, सब्जेक्ट से गलत मत जाइए। आप हम विरोध कर रहे हैं, आप गलत विरोध करेंगी, हम उसका विरोध करेंगे। आप डिबेट पर बेकार बैठती हैं, आप बेकार कर रही हैं सब्जेक्ट। जाति पर शबाना जी पहले बोलने दीजिए एक बार, आपकी बात सुन रही थी मैं चुपचाप। बेकार डिबेट पर बैठती हैं। आप पहले मेरी बात सुनिए। साध्वी गीतांबा तीर्थ, शबाना जी आपकी बातों को इत्मीनान से सुन रही थी, आप भी सुन लीजिए, फिर आप काउंटर कीजिए। आई विल कम बैक टू यू। मेरा शास्त्र कहता है स्त्रिया जत्र पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। ये मेरा हिंदू शास्त्र कहता है, समझे ना। और आप इस तरह से बैठ करके चिल्ला करके हमारे धर्म को नहीं दबा सकती हैं। मेरा हिंदू धर्म कभी पर्दा में नहीं था। जब मुसलमान आए, अंग्रेज आए, तब मेरे यहाँ पर्दा सिस्टम आया। मेरे यहाँ पर्दा कभी नहीं था। मेरे यहाँ स्त्रियां तब भी युद्ध में जाती थी, आज भी जाती हैं और आगे भी जाती रहेंगी। ये हिंदू धर्म है। यहाँ हीन भावनाओं को दूर फेंका जाता है, तब हिंदू बनते हैं। मुस्लिम धर्म में भी रजिया सुल्तान रही है, आपका विचार शुद्ध नहीं है, आप गलत हैं। जो योद्धा है, जो लड़ने के योग्य है, वो लड़ेंगे। आपके में नहीं हुआ। बिल्कुल रही होगी, एक रही होगी ना। रजिया सुल्तान की यहाँ एक रही होगी, उसके बेचारी को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, वो तो रजिया सुल्तान ही जानती होगी। ऐसे तो कितने संघर्ष से, कितने संघर्ष से वो निकली होगी, वो रजिया सुल्तान जानती होगी। लेकिन झांसी वाली को कोई कुछ नहीं बोला है। गलत दिशा में मत लेके जाइए, दिशा को ऐसे हमारे यहाँ पता नहीं कितनी झांसी वाली रानियां आके निकली हैं, निकलेंगी और निकलती रहेंगी। आप जो है बैठ कर हमारे यहाँ भी बहुत है। ओके 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 ओके, आप लोग भटक गए, बहुत दूर चले गए आप लोग। लेट मी करेक्ट द फैक्ट्स। मैं कुछ तथ्यों को सीधा कर दूं यहाँ पर। शबाना जी, आपने 2 उदाहरण दिए रजिया सुल्तान। तो उनको जब सुल्तान बनाने की बात की जा रही थी तो मौलाना ने कहा था कि औरत नहीं बन सकती सुल्तान, वो तो आधी इंसान होती है। आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई को संघर्ष करना पड़ा था अंग्रेजों से, उनको रानी बनने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा था। ये तो इसलिए ये बिल्कुल संदर्भ अलग है, यहां पर ना उसकी बातें करें। अंबर जैदी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये मुझे लग रहा है कि बार बार इस तरह के सवालात, आज हिजाब का, कभी जिन्ना का और कई तरह के मुद्दे यहां पर उठते रहे, ये इसलिए सिर्फ है क्या क्योंकि अलीगढ़ और यूनिवर्सिटी के बीच में एक शब्द लग गया है मुस्लिम, और उसने यहां पर ऐसी मानसिकता पैदा कर दी है कई लोगों में, जो उसको बार बार इस यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा है, एक दायरे में बांध दिया है, एक सोच को बांध दिया है। और ऐसे सोच में सोच विकसित नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी का काम है सोच, दरवाजों को खोलना, रोशनी को आने देना। यहां तो मुझे अंधेरा दिखता है बार बार। जी देखिए, यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ लिख कर और बेहतर इंसान बनने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है जो संविधान से चलता है। संविधान हम सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, जो हमें इजाज़त है कि हम किस तरीके के कपड़े पहनना चाहते हैं, किस तरीके के से दिखना चाहते हैं, हमारी चॉइस है। और किसी भी धर्म में पर्दे पर ज़बरदस्ती नहीं है। और इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें तो पर्दे की हिदायत और निगाहों को नीचे करने का हुक्म पहले मर्दों के लिए आया, उसके बाद औरतों को हुक्म मिला है कि आप अपने आप को एक डिसेंट लिबास पहन के रखें। उसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह ढक लें या फिर किसी कैद में बंद हो जाए। लड़ाई ये मानसिकता की है, उस कट्टरपंथी लड़ाई की है जो महिलाओं को एक वस्तु समझते हैं, एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर समझते हैं और महिलाओं के लिबास से उनके कैरेक्टर को जज करते हैं। तो ये लोग हर जगह पाए जाते हैं। और इस्लाम धर्म में मुसलमानों में किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है। कुछ लोग हैं, तो एएनयू में क्यों ये बार बार विवाद खड़ा होता है? ये बड़ा सवाल है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो क्यों यहाँ पर सिर उठाते हैं और ऐसे मुद्दों पर खास तौर से, क्या वजह है इसकी? जी मैं वही बोल रही हूँ, ये लड़ाई मानसिकता की है। वो लोग जो अपने आप को समाज का ठेकेदार समझते हैं या ये वो समझते हैं कि अब वो किसी धार्मिक आधार को सीए का समर्थन करना, उस मानसिकता को बढ़ा सीए का समर्थन करना
क्या इतना बड़ा गुनाह है कि यूनिवर्सिटी के भीतर हो सकता है क्या? अनिला सिंह भी जुड़ गए हैं। मैं आई कम बैक टू यू अंबर। अनिला जी को मैं जोड़ लूं। अनिला जी, सीए का समर्थन करना गुनाह बन जाता है एमयू के भीतर और उसकी सजा दी जाएगी, आपको हिजाब पहनाया जाएगा इंशाअल्लाह, ये ट्वीट किया जाता है। ये क्या हो रहा है? व्हाट्स हैपनिंग इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? इतना बड़ा, इतना प्रेस्टिजियस रहा है ये इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। और ये जो शरारती तत्व होते हैं ना, जो इस प्रकार की बकवास करते हैं, पता नहीं किस नशे में सोशल मीडिया पे जो मर्जी आता है टाइप कर लेते हैं, उनको शायद पता नहीं है हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री है, देश है। यहाँ पर अगर सोच रहे हो कि 2 मिनट्स फेम मिल जाएगा, फेम क्या है, ये डिफेम हो जाओगे और बहुत बड़ा काम कर दोगे किसी भी धर्म में। मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से, अंबर के साथ मैंने बहुत डिबेट्स करी हैं साथ में महिलाओं के विषय पे, और बिल्कुल आवाज से आवाज मिलाकर हमने महिलाओं का विषय उठाया है। किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, महिला महिला है। और इसीलिए आज हम आप सभी महिलाओं को ही बुलाया है इस मुद्दे पर कि किसी महिला को अगर इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है ऐसे हालातों में, तो क्या उस पर गुजरती होगी। आप सभी बेहतर समझ सकते हैं। मैं आप लोगों के जरिए समझना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एक्शन लेना चाहिए और इस तरीके के एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। मैं बोलना चाहती हूँ, आई एम कमिंग टू यू नाहिद जी, मैं नाहिद जी आपके पास आ रहा हूँ, जिससे कि आगे से कोई इस प्रकार का लड़का, किसी भी धर्म की अगर लड़की होती है, इतनी गंदगी से उसको ना तो एक्सप्लेन करे, ना नजर रखे और ना हिमाकत करे इतनी कि इतनी बकवास वो कर जाए। पहनाकर तो देखें हिजाब पीतल का। यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या? कानून नहीं है क्या यहाँ पे? इस्लामिक कंट्री नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री है। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने लोग वहां प्लेकार्ड लेकर खड़े होते हैं। अब नहीं नजर आएंगे वो जो घर वापसी गैंग और टुकड़े गैंग, अब नहीं दिखाई देंगे। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। यहाँ पर जबरदस्ती करना किसी भी धर्म को मजबूर नहीं कर सकते आप, चाहे वो हिंदू धर्म के लिए। कौन कर रहा है मैडम? ये है कौन? और खास तौर पर ये कांग्रेस की है, कांग्रेस से है, कांग्रेस की प्रवक्ता है और इनका कांग्रेस की प्रवक्ता है। लगता है नया नया शौक चढ़ा है इनको टीवी पे आकर बोलने का। पहले तमीज सीखिए बात करने की। जी, आपकी तरह दंगे करवाने का शौक नहीं है। आप हिंदू और पाकिस्तान की बात मत करिए, या महिलाओं की बात। हिंदू पाकिस्तान कुछ नहीं, नया शौक नहीं चढ़ा है। पहले नहीं, नया नया शौक चढ़ा है। तभी आप ना पार्टी खेल रहे हो, हिंदू मुस्लिम खेल रहे हो। आपकी भाषा से आपको समझ होनी चाहिए कि जब महिलाओं का विषय आता है तो पार्टी नहीं खेली जाती। बहुत नथिंग पर्सनल, प्लीज। यहाँ निजी नहीं है, व्यक्तिगत बातें नहीं हो रही है। शबाना जी, अनिला जी, आप दोनों ही काफी सीनियर है कि कांग्रेस में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। हमें मालूम है कि सोनिया गांधी ने क्या महिलाओं का स्थान कांग्रेस में ही है, कांग्रेस में ही है महिलाओं का स्थान। मैडम जानकारी लीजिए। कल को प्लेकार्ड लेकर एक मार्च निकालें, कहें कि ये जो है जिन लोगों ने इतनी बदजुबानी करी है उनको बिल्कुल निकाल कर लेकर आओ, कड़े से कड़ी सजा दो। बोलो ना कांग्रेस को, कहाँ छुपी हुई है कांग्रेस? आपको भेज दिया टीवी पे बात करने के लिए क्या? बातों से काम होता है क्या? की बात है, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, उसका भी विरोध कर रहे हैं। जिस महिला, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम एक तरफा बात नहीं करते। नहीं होती है। प्रियंका वाड्रा को बोलिए कुछ थोड़ा सा सही दिशा में लोगों को महिलाओं के विषय पे पढ़ लिख कर आया करिए, तब बात करिए। एएमयू के विषय में भी आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, बैठकर यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ठीक है, बड़ा सवाल बड़ा सवाल बार बार उठता है। ओके, शबाना जी, अनिला जी, बोलना बहुत आसान होता है। नाहिद लारी खां, समाजवादी पार्टी, जरा सोचिए उस हालत को। सुनिए जरा सा, सुनिए ये ट्वीट में बता रहा हूं उस लड़की की जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, बुलंदशहर की रहने वाली है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने आई है, और वो लिख रही है अपनी ट्वीट में कि हिंदू लड़कियों को एएमयू हॉस्टल में खुद को कवर करने के लिए मजबूर किया जाता है। भारतीय शिक्षा हमें कवर करने के लिए सिखा रही है क्या? ये सवाल उठा रही है। किसी के यहाँ नहीं तो हमारे पहनावे किसी आदमी को उत्तेजित करेंगे, ये बातें कही जाती हैं। और फिर वो लड़की अपने बयानों को, अपनी बातों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखती है। उसको लगा कि सीए का समर्थन करना है, उसने बात रखी तो उसको कहा गया कि आपको हम हिजाब पहनाएंगे। मतलब ये मुझे एक ऐसा एटमॉस्फेयर का इशारा कर रहा है यूनिवर्सिटी के भीतर कि अगर आपने कोई ऐसी बात कही जो कुछ खास लोगों को बुरी लगेगी,
तो आपको आपके ऊपर ऐसे दबाव बनाए जाएंगे। आप समझ रही हैं कितनी खतरनाक स्थिति है एक यूनिवर्सिटी के भीतर, क्या कुछ चल रहा है एमयू के भीतर। जी मैंने पहले ही कहा कि ये बात जो लड़के ने कहा है वो उचित नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ एक छात्र ने एक छात्रा को कहा है, तो ये एक इंडिविजुअल मैटर है सबसे बड़ी बात। और आप एक इंडिविजुअल के कहने पर पूरी यूनिवर्सिटी को नहीं कह सकते हैं। आप देखिए कि 2017 में थोड़ा वक्त दे दीजिए, क्योंकि महिलाओं का मैटर है तो महिलाओं की बात कर रही हूँ मैं। 2017 में बीएचयू में प्रोफेसर अभिजीत सिंह ने एक महिला शिक्षिका के साथ रेप किया और वो तिहाड़ जेल में गया। पर अपनी राय रखना इंडिविजुअल नहीं है, और उसके विरोध में हिजाब पहनने के लिए कहना ये इंडिविजुअल नहीं है, डराना धमकाना ये इंडिविजुअल नहीं है। ये दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके जरिए ये सब कुछ चल रहा है। ये पब्लिक के बीच हो रहा है, एक व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, नथिंग इंडिविजुअल। ने कहा है ये यूनिवर्सिटी का माहौल बता रहा है। बीएचयू में 2017 में प्रोफेसर अभिजीत सिंह ने एक महिला शिक्षिका के साथ रेप कर दिया और वो तिहाड़ जेल भी गया, कोर्ट ऑफ लॉ से तिहाड़ जेल गया। तो क्या आप पूरी बीएचयू को कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या आप कहेंगे पूरी बीएचयू दुराचारियों का अड्डा है? बिल्कुल नहीं। मैं इस तरह की सोच का बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा नाहिद जी, यूनिवर्सिटी को नहीं कह सकते। मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा